हेलो प्यारे बच्चों। जय जवान जय किसान। आज की नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आपकी नई वीडियो क्या है सर? टॉपिक आज आपका टॉपिक है बेटा हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, या इंग्लिश में तो बोला, हिंदी में बोले तो परपोषी पोषण क्या होता है, या फिर जानते हैं विषम पोषी पोषण क्या होता है। इस सब के विषय में हम जानेंगे। विधवत इसके प्रकार क्या हैं, इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके विषय में आप लोगों ने क्या पढ़ रखा? पोषण पढ़ा दिया, उसके बाद में क्या पढ़ा दिया? पोषण के प्रकार। पोषण के दो प्रकार होता है, एक होता है विषम पोषी पोषण, एक होता है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण के विषय में आपने पढ़ रखा है ना। अब क्या जानते हैं? विषम पोषी पोषण। तो विषम पोषी पोषण क्या होता है सर? या फिर दे रखा है परपोषी पोषण। आपने सम और विषम संख्या देखा होगा। जैसे सम संख्याएं 2 4 6 8 10 होती हैं, उसी प्रकार से विषम संख्याएं 3 5 ऐसे करके होती है ना। जो विषम पोषी और परपोषी मतलब जो एक दूसरे पर आश्रित हो। कहने का मतलब कोई जीव होगा, कोई जीव जंत प्राणी होगा, वो क्या होगा, किसी एक दूसरे जीव के ऊपर क्या हो, आश्रित हो। कहने का मतलब हम क्या है, जैसे हम हैं और हम अपने मम्मी पापा माता और पिता के ऊपर क्या है, डिपेंड है कि नहीं। और हमारे माता पिता किसी और के ऊपर डिपेंड है, और यह जो पूरा प्रकृति है, नेचर है, ये किसी और पर डिपेंड, जैसे पेड़ पौधों पर डिपेंड करता है। सिर्फ पेड़ पौधा ही आपके जीवन में एक ऐसा है जो कि अपना भोजन स्वयं बनाता है। कुछ जीवाणु होते हैं जो कि स्वयं बना लेते हैं, स्वयं अपना भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन पेड़ पौधे जो हैं वो सिर्फ एक है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और कोई जीव में ऐसी क्षमता कैपेसिटी नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम उसे क्या बोल देते हैं बेटा? स्वपोषी बोलते हैं। ठीक, अब परपोषी क्या होता है? जैसे हम लोग हो गए, कौन? हम लोग मनुष्य जीवन की मैं बात करता हूँ, क्योंकि इस पृथ्वी पर सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? मनुष्यों की है। उसके बाद में पेड़ पौधों की तो वही है। ठीक है, तो मनुष्य लोग जो है ना, ये जो इतनी बड़ी शरीर बनी हुई है, जो इतना बड़ा शरीर को पोषण मिल रहा है, पोषण के बारे में पढ़ लिया। पोषण को अगर आपको चाहिए तो किस चीज की जरूरत है? क्यों? आपके शरीर में टूटी फूटी कोशिकाओं को जरूरत की मरम्मत के लिए, आपके वृद्धि के लिए, बढ़ने के लिए, बॉडी बनाने के लिए, शरीर को चमकाने के लिए किसकी जरूरत है? तो उसके लिए आपको जरूरत है ओनली न्यूट्रिशन की। किसकी जरूरत है बाबू? न्यूट्रिशन की जरूरत है, जो कि आपको कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन से प्राप्त होता है। क्या चीज? ये न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या करता है? न्यूट्रिशन आपको कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों के द्वारा बनाया गया भोजन। जैसे जो इस वक्त किसकी सीजन चल रहा है? धान की सीजन चल रही है। तो धान के सीजन में क्या होगा? अगर आप धान के पौधे नहीं रोपेंगे, नहीं लगाएंगे, तो क्या आपको धान की जगह पर सॉरी चावल प्राप्त होगा? नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि जब तक वो अपना भोजन स्वयं का नहीं बनाएगा, तब तक आपको बना करके नहीं देगा, चाहे कुछ भी कर ले आप। ठीक है, तो वही प्रकार से आपके माता पिता होते हैं जो अपना भोजन बनाते हैं और अपने बच्चों के लिए भी बनाते हैं। कहने का मतलब हमारे एक प्रकार से वो माता पिता भी हैं आपके पेड़ पौधे। ठीक, तो कहने का मतलब हम यहाँ पर टॉपिक क्या चल रहा था बेटा? वो टॉपिक आपका है विषम पोषी पोषण। तो विषम पोषी पोषण क्या होता है? तो विषम पोषी पोषण वे पोषण होते हैं जिसमें जीव क्या होता है, किसी दूसरे क्या पर, किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। ना ना ना, ये गलत है। किस पर निर्भर होता है? समस्त जीव पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विषम पोषी पोषण कहते हैं। लिखेंगे, ठीक है। तो विषम पोषी पोषण की परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखते हैं भैया? परिभाषा, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं डेफिनेशन। क्या बोलते हैं? डेफिनेशन। तो क्या होती है इसकी परिभाषा? तो लिखेंगे समस्त जीव जंतु। क्या? समस्त जीव जंतु सभी, हाँ, समस्त जीव जंतु किस पर निर्भर होते हैं? पेड़ पौधे या एक दूसरे पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। कहने का मतलब मैंने क्या लिख दिया? समस्त जीव जंतु पेड़ पौधे या एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विषम पोषी पोषण कहते हैं। विषम पोषी पोषण कहते हैं। ठीक है ना। अब आप लोग कह रहे होंगे सर आपने तो बहुत शॉर्ट डिफिनेशन लिखा दिया। बेटा इतना ज्यादा लेक्चर में बोल देते हैं ना कि आप खुद ही लिख लो, बहुत ज्यादा लिखने की क्या जरूरत है ना।
लिखना है। बायो जो होती है मैं जानता हूँ थ्योरिकल होता है, आप लिखना क्वेश्चनों लिख डालिए, मैं बोल तो देता हूँ ना। तो समस्त जीव जंतु जो होता है वो पेड़ पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विषमपोषी पोषण कहते हैं, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रोफिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक, तो ये जो हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है, इसमें क्या होता है, कोई दूसरा जीव होता है और वह क्या होता है, इस पर जाकर के किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। कहने का मतलब हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है कि इस पर जो जीव होते हैं ना वो एक दूसरे पर क्या रहते हैं, निर्भर। कहने का मतलब अगर हम भोजन बनाएंगे या हमारी माताजी भोजन बनाएंगी तभी हमको भोजन खाने को मिलेगा। तो हम क्या है, अपनी माताजी के ऊपर निर्भर है कि हमारी माताजी मुझे भोजन बना के देंगी तभी हम उसको खाएंगे। ठीक है, अब जंतु लोग क्या होते हैं, जैसे आप लोग गाय पाल रखते होते हैं, भैंस पाल रखा होता है, अनेकों प्रकार के जानवर पाल रखे होते हैं। तो उन जानवरों को जब तक आप चारा काट कर नहीं देंगे या पेड़ पौधों को काट कर नहीं लाएंगे और जब तक उन्हें नहीं देंगे या उसके उसके मतलब क्या बोलते हैं, जो जिसमें आप लोग थाली में खाना खाते हैं ना, है ना, तो उसमें जब तक आप चारा नहीं डालेंगे तब तक वो भोजन नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब वो सब क्या है, विषम पोषी पोषण। अब विषम पोषी पोषण के प्रकार कितने होते हैं, एक तार्किक तौर पर 3 प्रकार से पाया जाता है। कौन कौन सा सर, तो पहला आपका होता है प्राणी संभोजी। क्या होता है, प्राणी संभोजी। दूसरा क्या होता है, परजीवी। तीसरा क्या होता है भाई, तीसरा आप लोग बताएंगे, नहीं बताओगे। पहले मैंने क्या बताया, प्राणी संभोजी होता है, दूसरा मैंने बताया परजीवी होता है, तीसरा आपका होता है मृतोपजीवी। क्या होता है बाबू, मृतोपजीवी। अब लिखेंगे इसके प्रकार। तो विषम पोषी पोषण 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, विषम पोषी पोषण। क्या चीज, विषम पोषी पोषण 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है बाबू, 3 प्रकार से होता है। पहला कौन सा है मैंने बताया, तो पहला मैंने आपको बता रखा है प्राणी संभोजी। पहला क्या बताया, प्राणी संभोजी पोषण। ठीक है ना, पहला क्या बताया, पहला मैंने आपको बता रखा है प्राणी संभोजी पोषण। और दूसरा क्या बताया भाई, प्राणी संभोजी दूसरा मैंने बताया कि परजीवी होता है। क्या होता है भैया, परजीवी। तीसरा हमने क्या बताया, आपका तीसरा होता है, मैंने अभी बताया है, अरे पहला हो गया प्राणी संभोजी, दूसरा हो गया परजीवी और तीसरा हो गया मृतोपजीवी। क्या हो गया भैया, मृतोपजीवी पोषण न्यूट्रिशन। ठीक है ना, तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अब ये कैसे, अब ये इस प्रकार से बना है, कैसे इनके प्रकार निकल के आए हैं, कोई क्या उसमें मतलब रखा नहीं होता है, प्रकार बन जाते हैं। कैसे, जैसे प्राणी संभोजी, तो प्राणी जो होता है उसका जो भोजन होता है, न्यूट्रिशन होता है, वो प्राणियों के द्वारा ग्रहण किया जाए, उसको न्यूट्रिशन मिले, उसे हम क्या कहते हैं, प्राणी संभोजी। परजीवी क्या होता है कि कोई जीव होगा और उसको किसी दूसरे जीव पर जा करके वो अपना स्थान भी बनाएगा और उससे भोजन भी इंक्रीज करेगा, भोजन भी प्राप्त करेगा, उसे हम क्या कहते हैं, परजीवी। और मृतोपजीवी क्या होता है, मृतोपजीवी वह जीव होते हैं जो मरे हुए जंतुओं, सड़े गले पदार्थों को ग्रहण करते हैं, मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। अब एक एक करके हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पहला मैंने क्या लिखा भैया, प्राणी संभोजी पोषण। चलिए देखते हैं, हेडिंग डाला मैंने प्राणी संभोजी पोषण। क्या डाल दिया, प्राणी संभोजी पोषण। ठीक है, तो प्राणी संभोजी पोषण का मतलब क्या हुआ, प्राणी, प्राणी का मतलब जिसमें जान होती है। अब प्राणी का मतलब जान, मैं मेरे अंदर जान है कि नहीं, है ना, तो मेरे अंदर जान है। अब संभोजी पोषण, संभोजी का मतलब प्राणी के समान जो भोजन खाए उसे हम क्या कहते हैं, प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं। मतलब प्राणी के समान, जैसे मैं एक प्राणी हूं और कोई दूसरा जीव आ जाए और मुझे खा ले, उसे हम क्या कहते हैं, प्राणी संभोजी। जैसे पेड़ पौधे क्या है, एक प्रकार से प्राणी ही तो है, प्राणी नहीं है, चलिए अच्छा, लेकिन एक प्रकार से वो क्या है, उसके अंदर जीवन पाया जाता है, वो जीव है कि नहीं, तो मैं उसको क्या करता हूँ, खा लेता हूँ, तो एक प्रकार से क्या हो गया, प्राणी संभोजी। तो भगवान क्या कहता है, ईश्वर भी एक चीज बोल रखा है, अगर तुम किसी को खाओगे तो तुम्हें खाने वाला कोई पैदा है। कहने का मतलब बदले में किसी को ना किसी को कुछ देना पड़ता है। जैसे क्या होता है कि आप पेड़ पौधों को खाते हैं तो पेड़ पौधा भी किसी को खाता है, समझ गए ना, जैसे सूर्य के प्रकाश को खाता है, जल को पीता है, ये सब करता है कि नहीं करता। दूसरा, पेड़ पौधों को कौन खाता है, जंतु खाते हैं, उनकी मतलब पत्तियों को कौन खा जाता है, जंतु लोग खा जाते हैं। जितने भी आपके जानवर हो गए, गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई और चूहा, ये सब चूहा नहीं खाता है ना, तो ये सब क्या हो गया बेटा, ये सब क्या करते हैं, पेड़ पौधों को खा जाते हैं।
अब इनको कौन खाता है ये भी तो जानना जरूरी है। इनको आपके जो वही जंगल का राजा कौन होता है, शेर होता है, चीता होता है, सबसे चतुर कौन होता है, लोमड़ी हो गया। ये सब कौन खाता है, ये सब किसको खा जाता है, जो पेड़ पौधों को खा जाते हैं, है ना। अब हमको क्या छोड़ देगा, जो आपका शेर हो गया, चीता होगा, हम लोगों को छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसको मांस की जरूरत है, बस उससे क्या बोलते हैं, मांसाहारी। अब मनुष्य लोग की मैं बात करता हूँ, ये सब पेड़ पौधों के द्वारा तैयार किया गया भोजन को भी खाते हैं। उसके बाद में पा जाए ना, तो आदमी का मांस भी खा जाए, मुर्गे का मांस भी खा जाए, इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं, सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब जो सब कुछ खाए, दाल चावल रोटी सब्जी अंडा मुर्गा मांस मछली सब खाए, उसे हम क्या कहते हैं, प्राणी संभोजी। मतलब पत्तियों को भी खाए, कीड़े मकोड़ों को भी खा जाए, कीड़े मकोड़ों मांस को खा जाए, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी। अब एक होता है शाकाहारी। शाकाहारी वे जीव होते हैं जो सिर्फ क्या करते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियों को और अनाज को ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बाबू, शाकाहारी कहते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कार्निवोरस, हार्बिवोरस और ओमनिवोरस, ये तीन प्रकार के होते हैं, और ये तीनों किसके अंतर्गत आता है, प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी पोषण वह पोषण होता है जो क्या होता है, एक जीव किसी दूसरे जीव के ऊपर क्या रहता है, निर्भर रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं। आप लोग लेक्चर हम दे रहे हैं, आप लोग लिख लेना, ठीक है। तो प्राणी संभोजी पोषण वह पोषण होता है ना बेटा, कि जिसमें क्या होता है, जैसे मैं एक जीव हूं और मैं दूसरे जीव पर क्या हूं, डिपेंड हो, तो उसे हम क्या बोल देंगे, प्राणी संभोजी पोषण कह देंगे। क्या कह देंगे, प्राणी संभोजी। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण, जैसे मैं किस पर डिपेंड हूँ बाबू, पेड़ पौधों पर। अगर पेड़ पौधे भोजन बनाएंगे तभी तो हम मानव लोग खाएंगे, उससे पहले तो नहीं खा पाएंगे। और आपका फिर मैंने इसके विषय में बता दिया, ठीक। अब दूसरा क्या होगा बाबू, दूसरा आपका हो जाएगा परजीवी। अब इसमें जो है तीन प्रकार का होता है, पहले भी जान लेंगे, इसमें तीन प्रकार से होता है। पहला आपका होता है शाकाहारी। क्या हो गया भाई, शाकाहारी। दूसरा आपका हो गया मांसाहारी, ठीक है ना। और तीसरा आपका हो गया क्या, तीसरा आपका हो जाएगा सर्वाहारी। तो सर्वाहारी के अंतर्गत कौन आता है, जैसे मनुष्य लोग। कौन आ गया, मनुष्य लोग, क्योंकि मनुष्य भी क्या करते हैं, मांस मछली को खाते हैं कि नहीं खाते हैं। अब शाकाहारी के अंतर्गत आपका आ जाता है हिरण आ गया। कौन आ गया, हिरण आ गया, गाय आ गया, और क्या आ गया, लगभग भैंस आ गया, ठीक। तो ये सब क्या होते हैं बाबू, आपके शाकाहारी, और किसके अंतर्गत आते हैं, प्राणी संभोजी के अंतर्गत। ये क्या करते हैं, पेड़ पौधों से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं बाबू, पेड़ पौधों से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, और इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, और ये किसी अन्य जीव को नहीं खाते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं बाबू, शाकाहारी कहते हैं। अब मांसाहारी क्या कहते हैं, अब पेड़ पौधों को इन लोगों ने खाया, भैंस ने खाया, गाय ने खाया, हिरण ने खाया, अब इनको तो कोई खाएगा ना। तो जंगल का राजा कौन होता है, मैंने अभी बताया, शेर हो गया, चीता हो गया, लोमड़ी हो गया, ये किसको खाता है बाबू, ये सब आपके जो गाय होती हैं, भैंस होती हैं, गाय हो गई और जो भैंस हो गई, और क्या हो गया, हिरण। अक्सर इन पर ज्यादा अटैक करते हैं, क्यों, क्योंकि ये इन्हीं के जंगलों में रहते हैं। आप लोग तो जंगल में रहते नहीं है, आप लोग तो घरों में रहते हैं ना, तो आप पे अटैक कहाँ से होगा। लेकिन ये जब आपके घर में पहुंच जाता है, कौन, ये तीनों, तो आप पर भी अटैक कर जाता है ना। इस वक्त बहुत ज्यादा फेमस है आदमखोर भेड़िया। तो भेड़िया भी एक प्रकार से आप लोगों के लिए क्या है, घातक है, ठीक। तो यहाँ पर आप लोगों को कौन खाता है, इन लोगों को कौन खाता है, शेर खाता है, चीता खाता है, लोमड़ी खाता है, किसको, गाय भैंस, हिरण को, तेंदुआ भी खाता है। तो ये एक प्रकार से क्या हो जाता है, जो मांसों को खाए उसे मांसाहारी कह देते हैं। अब सर्वाहारी कौन होता है, सर्वाहारी का मतलब जो इसको भी खा जाए और इसको भी खा जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वाहारी। समझिए, जैसे मनुष्य क्या होता है, मांस मछली खाता है कि नहीं खाता है, मुर्गे खाता है कि नहीं खाता, चावल भी खाता है, और क्या हो जाएगा, मांस मनुष्य में और क्या हो जाएगा भाई, जो चावल भी खाए, दाल भी खाए, सब्जी खाए, रोटी भी खाए, उसके बाद में भी मांस को भी खाए, कुत्ता हो गया। क्या हो गया भाई, कुत्ता हो गया। ऐसे करके कई सारे जानवर हैं जो क्या करते हैं, जो आपका इसको पेड़ पौधों के द्वारा तैयार किया गया भोजन भी खाते हैं, और अगर मिल जाए गाय का, भैंस का, हिरण का, बकरी का, ईटीसी का, तो उसका क्या कर जाएंगे, मांसो भी ये सब चूस जाएंगे, है ना। करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये क्या होते हैं बाबू, सर्वाहारी होते हैं, और ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये तीनों आपके प्राणी संभोजी के अंतर्गत आते हैं।
अब दूसरा, अब ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब प्राणी संभोजी किसे कहते हैं, तो आप लोग विधिवत लिख सकते हैं और ये तीनों आप दर्शा देंगे तो आपको डीपली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आप इसके स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद में हम दूसरा टॉपिक लेकर चलते हैं। इसको हम रबेड करते हैं भाई, इसको मिटाते हैं, है ना। इसको मिटाया मैंने और दूसरा टॉपिक आपका आने वाला है परजीवी क्या होता है ना। परजीवी क्या होता है इसके विषय में जानते हैं। परजीवी भी बहुत आसान है, लेक्चर के द्वारा आप लोग समझ जाएंगे। तो परजीवी के बाद मैंने क्या लिखा था, मृतोपजीवी, तो इसको लिख देते हैं भाई, रबेड हो गया है तो मृतोपजीवी पोषण, ठीक है। अब मैंने क्या लिख दिया, परजीवी पोषण क्या होता है, यहाँ पर मैंने हेडिंग डाला और आपको अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करते हैं। परजीवी क्या कहते हैं, परजीवी पोषण, क्या लिख दिया, परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण क्या होता है सर, परजीवी पोषण बहुत ही आसान है, बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इंजॉयफुल है। बस आपको थोड़ा दिमाग की जरूरत है और वीडियो स्किप करने की नहीं जरूरत है, आपको वीडियो में बने रहने की जरूरत है बस, ठीक है। तो आपको परजीवी पोषण क्या होता है इसके विषय में जानना है ना। तो परजीवी पोषण, पर का मतलब वो हम पर निर्भर है या हम अपने माता पिता पर निर्भर, पर का मतलब यहाँ समझना है बस। अब ये नहीं समझना माता पिता के, हम अपनी माता पिता पर निर्भर हैं और समस्त जीव जो होता है वो पेड़ पौधों पर निर्भर है कि नहीं, है या नहीं, ठीक है। तो अच्छा, आप लोग कहेंगे अभी यहाँ दिमाग लगाएंगे जो सर आपका शाका जो मांसाहारी जीव होते हैं वो पेड़ पौधों पर नहीं, गधे, अगर पेड़ पौधा नहीं होगा, हिरण उसको खाएगा नहीं तो वो जीवित रह पाएगा, तो बताओ उसके लिए मांस भोजन में मिल पाएगा, बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या है, समस्त जीव पेड़ पौधों पर ही निर्भर है। तो यहाँ पर क्या होता है, परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या होता है कि जैसे कोई जीव है और वो किसी दूसरे जीव पर जा करके क्या करे, निर्भर करे और या निर्भर रहे या उससे अपना पोषण प्राप्त करे, उसे हम क्या बोलते हैं बाबू, परजीवी पोषण कहते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत, एक बार और रिवाइज कर देते हैं। तो परजीवी पोषण वे पोषण होते हैं जो क्या करते हैं, किसी दूसरे जीव पर जा करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं या किसी दूसरे जीव पर निर्भर होकर के अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। लेकिन जो परजीवी पोषण होते हैं वो दूसरे जीव को नुकसान भी पहुंचा देते हैं। जैसे एग्जांपल, बच्चे को क्या करते हैं, माता पिता भले ही सूखी रोटी खा लेते हैं लेकिन अपने बच्चों को सूखी रोटी खाने नहीं देते। तो बताइए एक प्रकार से नुकसान पहुंचा कि नहीं किसी दूसरे जीव को या अपने माता पिता को, पहुंच गया ना। आप देखिए माता पिता क्या करते हैं, किसी को काम करने जाते हैं आपकी रोटी के लिए, कमाने के लिए कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़े, अच्छा से क्या करे, मतलब कि अच्छे से खाए पिए, ठीक। लेकिन वो जब काम करने जाता है तो ये नहीं देखता मेरे कपड़े फटे हैं या सिले हैं, या फिर उस काम में उसको शर्म नहीं लगती है क्योंकि उसकी क्या है, मजबूरी है। और ये एक प्रकार से आप लोग उनको क्या कर रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप इतना मेहनत करके पढ़ें कि उनको हानि ना पहुंचे। अब ये तो मैंने आपको पेपर समझा दिया मोटिवेशन के आधार पर। दूसरा मैं किसके आधार पर समझाने वाला हूँ, दूसरा मैं इस आधार पर अंडरस्टैंड करने वाला हूँ, कौन सा टॉपिक, परजीवी पोषण। परजीवी पोषण जैसे आप लोग के बचपन में, अक्सर बचपन में होता है क्योंकि बड़े हो जाते हो तो स्मार्ट हो जाते हो, एटीट्यूड आ जाता है, तो बाल कभी खड़े करवाते हो तो कभी अनेक प्रकार के शैम्पू लगाते हो तो साबुन, फिर उसमें किसी प्रकार का जीव निवास नहीं कर पाता है ना। तो जब आप बचपन में रहते हैं, खेला करते हैं, कूदा करते हैं, मिट्टियों से टकराते हैं, फिर कभी नहाते नहीं, 2-2 3-4 4 दिन बीत जाता है, तब सिर में या हेड में, इन बालों में क्या हो जाता है, जो बाल है ना, हेयर, इसमें क्या हो जाता है बाबू, इसमें आपका जू पड़ जाता है, जुआ जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जुआ। अब ये जुआ जो होता है इसके अंदर रहता है और जीवित भी रहता है, रेंगता है, चलने की क्षमता रहती है। अब जो चलेगा, रेंगेगा, दौड़ेगा तो उसको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी, बिना ऊर्जा के वो दौड़ पाएगा, नहीं दौड़ पाएगा। तो वो न्यूट्रिशन प्राप्त कहाँ कैसे करता है, क्या आपके इस बाल में न्यूट्रिशन, उसको भोजन मिलता नहीं, लेकिन आपकी जो ये बॉडी है ना, इसके द्वारा वो क्या करता है, आपके सिर के द्वारा, आपके सिर में जो सेल्स होती हैं उनके द्वारा क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है और आपको नुकसान पहुंचाता है। नुकसान कैसे पहुंचाता है, नुकसान आपकी बॉडी के जो ब्लड होता है उसको चूसने का काम करता है और आपकी बॉडी में ब्लड की लेक हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है। और दूसरा नुकसान क्या पहुंचाता है, दूसरा, अगर उसको कोई प्रकार का रोग है तो आपके अंदर रोग होना 100% फिक्स है या नहीं।
दूसरा और क्या हो सकता है, आप लोग क्या करते हैं, बहुत शानदार बिस्तर पर लेटते हैं, लेटते हैं नहीं लेटते हैं, उस शानदार बिस्तर में कभी कभार खटमल आ जाता है, और जब खटमल आता है तो रात में क्या करता है, ब्लड चूसने का काम करता है। तो बताइए सब लोग कहाँ हैं, आपके ब्लड को चूसने का काम कर रहे हैं। तो ये सब क्या होते हैं, परजीवी पोषण होते हैं, ये परजीवी जीव होते हैं, समझ गए ना। तो जो दूसरे जीव पर आप लोग क्या करते हैं, भोजन खाते हैं और भोजन तैयार करते हैं, भोजन क्या करता है, जाता है ब्लड बनाता है, ब्लड बनाने के बाद खटमल आता है और खटमल आकर आपके ब्लड को चूस लेता है। कहने का मतलब ये हुआ कि खटमल आप पर निर्भर है और वह एक प्रकार से परजीवी है, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। तो परजीवी का उदाहरण क्या होता है भाई, आपका मैं देसी टाइप से बताता हूं। तो पहला हो जाएगा आपका खटमल, क्या हो जाएगा भाई, खटमल। दूसरा क्या हो जाएगा, जुआ, क्या हो जाएगा, जुआ, ठीक है, जुआ या फिर लिख लेंगे जू, क्या बोलते हैं भाई, जू। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं भाई, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, समझ गए ना। अब इसकी डिफिनेशन आप खुद ब खुद लिख लेंगे। जुआ और खटमल किसका एग्जाम्पल है भाई, ये एग्जाम्पल है आपका परजीवी पोषण। एक और मुझे याद आ गया, उसको बोलते हैं एस्केरिसिस, क्या बोलते हैं, एस्केरिस। ये क्या होता है, एस्केरिस जो होता है ना बाबू, ये आपकी आंतों में होता है, लेकिन होता नहीं है, आप लोग के भोजन के द्वारा, आप लोग की कमी की वजह से आपकी आंतों में पहुंच जाता है और आपकी आंतों के द्वारा न्यूट्रिशन प्राप्त करता रहता है। तो जाहिर सी बात आपकी बॉडी से ही न्यूट्रिशन प्राप्त करता है ना, अलग से तो करता नहीं। तो एस्केरियोसिस नामक जो जीवाणु होता है, ये कहाँ से प्राप्त करता है, आपकी बॉडी से ही भोजन प्राप्त करता है और आपको नुकसान पहुंचा देता है। नुकसान क्या करता है, आपकी आंतों में क्या कर देता है, अनेकों प्रकार के विकार उत्पन्न कर देता है, जिससे आपको क्या होती, आंत में गड़बड़ी हो जाती है, जिससे अनेकों प्रकार के डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा क्या हो जाता है, मतलब गड़बड़ हो जाता है। किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो बताओ, आपको नुकसान भी है और एक प्रकार का परजीवी पोषण है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए अब इसको हम रिपीट करते हैं। आप लोग इसको रोक करके, मेरी बातों को समझ करके, अपनी बातों को अपने तौर तरीके पर रख करके इसकी डिफिनेशन लिख लेना, और चाहे जिस भी एग्जाम आए उसमें आप क्वेश्चन टिक कर देना। ठीक, चलिए अब इसको हम रिपीट करते हैं। इसका एग्जाम्पल का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं, नहीं कोई बात नहीं। ठीक, चलिए मिटा दिया मैंने इसको। अब दूसरा क्या आता है आपका, मृतोपजीवी पोषण क्या होता है। ये भी बहुत ही आसान है इन दोनों पोषण की तरह। मैंने क्या लिखा पहला, मृतोप। तीसरा आपका आता है बाबू, मृतोपजीवी पोषण क्या होता है सर। तो मृतोपजीवी पोषण दोनों पोषण की तरह भी ये भी बहुत ही आसान है, ठीक है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। तो मृतोपजीवी पोषण मैंने लिख दिया। तो मृतोपजीवी पोषण क्या होता है, आपको नामों से पता चल रहा होगा कि ये कैसा पोषण होता है। मृतोपजीवी पोषण ऐसा पोषण होता है, इसमें जो जीव जंतु होता है ना, वो क्या करता है, मरे हुए जानवरों को, जंतुओं को, सड़े गले पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को ग्रहण करे, उसे हम क्या कहते हैं, मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। समझ गए ना, कोई दिक्कत। जैसे मान लिया मेरी बॉडी है या आपकी बॉडी, नहीं सर अपने रखो, अच्छा हाँ अपनी रख लिया, बस कोई बात नहीं। चलिए ये मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी क्या हो गई, डेथ हो गई। अब मेरी बॉडी की डेथ हो गई और इसको क्या किया, मतलब कि जो उसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जो मतलब इसका निस्तारण नहीं किया गया, इसको कहीं सुरक्षित नहीं रखा गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, अनेक प्रकार के जीव आ जाएंगे और इसको खाने का काम करने लगेंगे हमारी बॉडी को। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, मृतोपजीवी पोषण। तो मरे हुए जीवों को, जो मरे हुए जीवों के द्वारा, मृतोपजीवी जो मरे, मृतोप का मतलब मरे, जीवी का मतलब जीवों के द्वारा, और पोषण, पोषण प्राप्त करें, उसे हम क्या कहते हैं, मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। जैसे आपका क्या सड़ा गला पदार्थ है, जैसे आप केला हो गया, या फिर केला ना लेकर आपके सेब होते हैं, एप्पल होती है, सब सड़ गल जाते हैं। जब ये सब सड़ गल जाते हैं तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। कीड़े क्यों पड़ जाते हैं, क्योंकि वो कैसे होते हैं, वो मृतोपजीवी पोषण के एग्जाम्पल होते हैं। कौन, आपके जो छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, या कभी कभी देखेंगे आप लोग मक्खियां आ जाती हैं उस पर, तो इसे किसके उदाहरण है, तो मृतोपजीवी पोषण के। अगर आप कोई पूछे मृतोपजीवी पोषण किसे कहते हो, तो आप नाम ही से बता लेंगे कि सर मृतोपजीवी पोषण ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई जीव मर जाता है, या कोई सड़ा गला अपशिष्ट पदार्थ होता है, या पदार्थ होता है, उसको क्या करता है, कोई दूसरा जंतु जीव क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं बाबू, मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। इसको अपने दिमाग में, इसको अपने माइंड में फीड कर लेना है, कभी भूलना नहीं है, ठीक है। तो मृतोपजीवी पोषण क्या होता है, तो ऐसे जीव लिखा दे क्या इसको, ठीक, चलिए लिखाते नहीं, इसका एग्जाम्पल जान लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जैसे आपके छोटे छोटे जीव जंतु हो जाते हैं, उसमें जीव जंतुओं में क्या होता है, जीव जंतुओं में आपका आ जाता है, जैसे आपका प्लाज्मोडियम हो गया, क्या हो गया भाई, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो होता है ये क्या करता है, मृतोपजीवी पोषण होते हैं। ये प्लाज्मोडियम नहीं हमको लगता है,
नहीं हो भी सकता है कंफ्यूजन में हूँ, चलिए कंफर्म कर देंगे। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा मृतोपजीवी पोषण का। तो जैसे क्या होता है कि कोई जीव मर जाता है और कोई जीव मरने के बाद उसको कोई अन्य जीव आकर खा जाए, क्या कर जाए, कोई अन्य जीव आकर खाए और उसे खा करके ग्रहण करे तो उसे मृतोपजीवी पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल भाई मेरे को नहीं याद आ रहा है मृतोपजीवी पोषण का। मृतोपजीवी पोषण का एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जैसे कवक, क्या हो गया भाई, कवक हो गया, क्या, कवक जो होता है ये फफूंद उफूंद हो गया है ना, तो ये सब किसका एग्जाम्पल है भाई, आपके मृतोपजीवी पोषण का है ना, यही तो होता है, कुछ और होता है। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है, मृतोपजीवी पोषण का। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं। आपकी नई वीडियो भी बहुत मजेदार आने वाली है, और वीडियो क्या होगी, पाचन से रिलेटेड होगी। पाचन से रिलेटेड पहले आपको उसके विषय में लेक्चर मिलेगा, उसके बाद में उसको हम लिखवा भी देंगे, विधिवत अंडरस्टैंड करवा देंगे। डोंट हेजिटेट, सिर्फ आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। आपका चैनल का नाम डॉक्टर इंस्टीट्यूट सेंटर है। इस चैनल पे आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से समझाया जाएगा। ना ही आपसे कोई बातचीत, ना ही कुछ, सिर्फ आपको नॉलेज की चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें और इंजॉयफुल चीजें मिलेंगी। चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय जवान जय किसान। थैंक यू।